हर बीमारी का इलाज होता है, पर दिल में लगे जख्मों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। जिनसे हमें जख्म मिले उन्हें भी कभी न कभी उससे भी बदतर जख्म मिलेंगे, लेकिन हमारे जख्म तभी भरेंगे जब हम कुछ खूबसूरत पलजेंगे। जितना खुश रहोगे उतना ही संतुष्ट रहोगे। दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहे तो हमेशा मन से खामोश रहोगे। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन एक गलती करो और हर कोई उसे याद रखेगा। रिश्ते बचाने के लिए झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला आपकी मर्यादा को मजबूरी समझने लगे। पड़ोस में झगड़ा देखकर खुश होने वालों को कल का तमाशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कल उनके यहां भी झगड़ा हो सकता है। जिनकी बातें चुभने लगे, जिनसे मन हटने लगे, उनके साथ रहना मूर्खता है। जिनके साथ तमीज और लिहाज खत्म हो जाए, वह रिश्ता भी खत्म हो चुका होता है। भरोसा हमेशा दृश्यों पर रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों में झूठ हो सकता है, लेकिन दृश्य सब कुछ साफ और सच्चा दिखाते हैं। किसी के मन में प्यार है या नफरत, यह अगर शब्दों से जानने की कोशिश करोगे तो अंत में बेइज्जती ही मिलेगी। जो लोग कड़वे बोल बोलते हैं वे कभी आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत ही होता है। ये सबसे बुरी आदत है आपके पास केवल पैसा होना है, जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से सब्र करना कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताए वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराएंगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस्य और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है। इसलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं, हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देते। इसलिए कहते भी हैं, आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य की सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बढ़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जोश और जुनून सवार है, तो सच मानिए आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है।
तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही क्या करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो आपने समझा है। संबंधों का जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भरोसा रखना कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। भगवान ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था। जो ये अच्छा लगता है, आपको वो चीजें करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाएं। आपको अगर संगीत का शौक है तो संगीत सुन लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक आप चिंता में घिरे रहेंगे। आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें। अगर किसी की बातों से आपको कोई चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को जरूर बोलें। बोलने से आपका मन हल्का होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। जीवन में कुछ भी हो उससे घबराएं नहीं, उसका डटकर सामना करें। उसके ऊपर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से तो सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती है, उसका हल नहीं मिलता है। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है नकारात्मक सोच। गलत सोच से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच बुरी है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को लेकर आपके विचार गलत हो जाते हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। काम शुरू किया है तो उसके बारे में सोचना तो होगा ही, पर मुश्किल तो तब आती है जब आप उस काम के लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं और यही सोच ही आगे जाकर आपकी चिंता का कारण बनती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं,
इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अपने जीवन में अकेला है। अकेले इंसान को लोगों की फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। इसने आज ये बोल दिया, उस दोस्त ने आज वो बोल दिया। अलग अलग लोगों की फालतू की बातें अकेले इंसान को झेलनी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। वरना आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों से घिरा होता है। वह हर समय किसी न किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा होता है। ज्यादा लोगों से घिरा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। ज्यादा लोगों के बीच इंसान हमेशा चिंता में होता है। आपने तो वो सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। ये रोग सिर्फ उस इंसान को लग सकता है जो लोगों के बीच रहता है। एक अकेले इंसान का ध्यान फिजूल की बातों पर नहीं होता है। उसका ध्यान होता है अपने आप पर, अपने सपनों पर। एक अकेला इंसान हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने के बारे में सोचता है। दुनिया अकेले रहने वाले लोगों को कमजोर मानती है, लेकिन असल में अकेला इंसान अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। एक अकेला इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। अकेले चलने की आदत सिर्फ शेर में होती है। कभी भी आपको लगे अकेले रहना कमजोरी है तो शेर को देख लेना। शेर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन राज वही करता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप अपनी क्षमता को पार करते हुए अपने काम को पूरा किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन जब आपने इसी खुशी को किसी के साथ साझा किया होगा, तब उसने इतनी दिलचस्पी के साथ आपके बातों पर गौर नहीं किया होगा। आपकी खुशी को इतना ज्यादा महसूस नहीं किया होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे थे। आप अपनी खुशी को इसलिए साझा कर रहे थे कि आप अपनी खुशी सामने वाले शख्स के साथ बांट सके। लेकिन सामने वाले शख्स का प्रतिक्रिया खुशी वाला बिल्कुल नहीं होता है। उनका प्रतिक्रिया तो ऐसा होता है कि उनको देखकर आपकी खुशी में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे तो कामयाबी अपने कदमों के नीचे पाओगे।